Yes, friend, now this is the now difference between the three of muscles. Okay, I already explained you. Now from this table you can see this difference. Okay, so after this difference, now let's see structure of striated muscle. Okay, structure of striated muscle. Let's see what is the structure of striated muscle. Okay, so now skeletal muscles, structure of mechanism and contraction, how it contract and relaxation. So each organized skeletal muscles in our body is made up of number of muscle bundle और fascicles. Okay, देखो now let's see, इसको जूम किया है, मसल्स फाइबर है ना, बंडल ऑफ मसल फाइबर जो आपका जो लेट्स ये है स्केलेटल मसल्स होती है जो बॉडी में. ओके, तो नंबर ऑफ मसल्स बंडल्स, नंबर ऑफ मसल्स बंडल, और उन मसल्स बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फैसिकल्स. नंबर ऑफ मसल्स बंडल, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स भी होते हैं उसके अंदर, और ये फाइबर्स हैं. और ऐसे ही जो बंडल्स होते हैं मसल्स के, क्या होंगे, मसल्स के बंडल्स होंगे, उनको क्या बोला जाता है, फैसिकल्स बोला जाता है. ओके ओके, अब वो फैसिकल्स एक दूसरे से हेल्ड होते हैं और वो एक टिश्यू से, कॉमनली जो टिश्यू होता है वो होता है कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से. ओके, और उसको क्या बोला जाता है, उस लेयर को बोला जाता है फेसियम. ओके, एंड ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल्स फाइबर. ईच बंडल, अब ये बंडल है, उसमें क्या होता है, जैसे ये बंडल है, ये बंडल्स दिख रहे हैं आपको, दीज बंडल्स आर द फैसिकल्स. ये क्या है, फैसिकल्स हैं. और ये किससे बने होते हैं, ये मसल्स फाइबर्स से. ईच बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल्स फाइबर्स. ओके, एंड ईच मसल फाइबर, देन ये जो मसल फाइबर, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, वो लाइंड होंगे किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन होंगे, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है सार्कोलेमा. व्हाट इट इज नॉन एज सार्कोलेमा. गेट इट. ओके, तो ये सार्कोलेमा क्या है, जो मसल्स फाइबर्स हैं उनकी, वो उन मसल्स फाइबर्स हैं उनकी जो लाइंड होती हैं वो क्या होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होता है मसल्स फाइबर, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ सार्कोलेमा बोल रहे हैं. ओके, और सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म. अब सार्कोलेमा में क्या होता है, क्या कंटेन करती है वो, सार्कोप्लाज्म. ओके, एंड ये जो मसल्स फाइबर, दिस मसल फाइबर इज सिंशियम. सिंसिशियम है ना, सिंसिशियम मीन ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट है, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. ओके, as the like this sarcoplasm also contain many nuclei. Okay, get it. And the endoplasmic reticulum. Okay, like endoplasmic reticulum होता है, ऐसे sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber. Okay, वो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का. इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन. ओके, गेट इट. जो सार्कोप्लाज्मिक है रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है किसका, मसल्स फाइबर्स का, उसमें क्या स्टोर होता है, कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं. ओके, गेट इट. अब देखो, जो ये आपके क्या है, जो मसल्स फाइबर है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है. मसल फाइबर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या है वो, प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म, एंड दे आर नोन एज मायोफिलामेंट्स. व्हाट दे आर नोन एज, मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स. उनको हम क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स और फाइब्रिल्स बोला जाता है. गेट इट. ओके, तो ये फैसिकल्स आपने इसमें देख लिया है. ओके, गेट इट. एंड नाउ यू कैन सी मायोफाइब्रिल अबाउट दिस स्ट्रक्चर. देखो ये मसल्स हैं, ये मसल्स यू कैन सी इन दिस मसल्स. ओके, टेंडन्स एंड बोन्स है ना. मसल्स में क्या है, मसल्स से बोन से जो मसल्स अटैच होती हैं वो किससे, टेंडन से अटैच होती हैं. ओके, गेट इट. यहाँ पे आप मसल्स फाइबर्स भी देख सकते हो. यू कैन सी दिस मसल फाइबर्स. ये मसल्स फाइबर्स हैं, ये फैसिकल्स हैं इसके अंदर. और ओके, ये मायोफाइब्रिल्स हैं. मायोफाइब्रिल्स क्या होंगे, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, अभी बताया मैंने. मसल्स जो फाइबर है वो एक क्या है, पैरेलली क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल होते हैं, इसे एक दूसरे से पैरेलल मसल्स फाइबर अरेंज होते हैं. ओके, और उनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स बोला जाता है. ठीक है, सार्कोप्लाज्म के अंदर. गेट इट. अब ये जो जो ये
क्या होता है, जो ईच मायोफाइब्रिल्स होते हैं ऑल्टरनेट, ये हैज़ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट, इन पर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं. ओके, डार्क फिर डार्क बैंड होगा फिर लाइट बैंड होगा, तो ये ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड डिटेल में अगर हम मायोफाइब्रिल्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें उन पे स्ट्राइटेड अपीयरेंस भी दिखती है. स्ट्राइटेड मतलब स्ट्राइप्स भी नज़र आएगी. ओके, और वो स्ट्राइप्ड जो अपीयरेंस होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की वजह से होती हैं. और उसमें क्या होता है, वो 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर एक्टिन एंड मायोसिन. 2 क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स, एंड उन प्रोटीन्स को बोला जाता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. ओके, अब जो द लाइट बैंड कंटेन द एक्टिन, जो लाइट बैंड होता है वो क्या कंटेन करता है, एक्टिन को कंटेन करता है. ठीक है, लाइट बैंड किसको कंटेन करेगा, एक्टिन को. और जो डार्क बैंड होता है वो किसको कंटेन करता है, एक्टिन, मायोसिन को. गेट इट? ओके, यस. तो लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, एंड जो उस बैंड को बोला जाएगा, उस बैंड को हम क्या बोलेंगे, आई बैंड बोला जाता है. क्या बोला जाएगा उसको, आई बैंड. ओके, गेट इट? और वेयर जो डार्क बैंड होगा, उस डार्क बैंड को बोलेंगे एनिस्ट्रोपिक या ए बैंड. ओके, और वो क्या कंटेन करेगा, मायोसिन को कंटेन करेगा. इट कंटेन द मायोसिन. ओके, एंड द बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज एज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Okay, so this is a structure of the striated muscle.